घाटी आपदा पर सीएम धामी की नजर है। सीएम धामी ने केदार घाटी का निरीक्षण किया है। केदार घाटी आपदा का हवाई सर्वेक्षण किया गया। बाधित सुविधाओं को बहाल करने पर जोर है। क्षतिग्रस्त मार्गों और पुलों की मरम्मत पर फोकस। प्रभावित इलाकों से हजारों यात्रियों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। तो बता दें आपको कि केदार घाटी पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी भी नजर रखे हुए हैं। सीएम धामी ने केदार घाटी का निरीक्षण किया है और केदार घाटी आपदा का हवाई सर्वेक्षण किया। बाधित सुविधाओं को बहाल करने पर जोर है। क्षतिग्रस्त मार्गों और पुलों की मरम्मत पर फोकस है। प्रभावित इलाकों से हजारों यात्रियों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। तो बता दें आपको कि सीएम धामी ने केदार घाटी का निरीक्षण किया है, हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त मार्गों और पुलों की मरम्मत पर फोकस भी है। और बता दें कि जो बाधित सुविधाएं हैं उनको बहाल करने पर जोर है मुख्यमंत्री का। साथ ही खुद नजर रखे हुए हैं, अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। अजीत राठी जुड़े हुए हैं। अजीत, केदारनाथ पर लगातार देखा गया कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और कई लोगों को बचा भी लिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने निरीक्षण किया है, हवाई सर्वेक्षण किया। उनके निरीक्षण को लेकर, सर्वेक्षण को लेकर थोड़ी जानकारी चाहूंगी विस्तार से, क्या कुछ रहा? देखिए 5 साल चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो 5 दिन चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तकरीबन 11,500 लोग बचाए गए, उनको रेस्क्यू किया गया। और 5 दिन तक लगातार मौसम के व्यवधान के बावजूद ये ऑपरेशन चला और रेस्क्यू ऑपरेशन कल पूरा हुआ। 11,500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। इसके बाद आज मुख्यमंत्री सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, उन्होंने हवाई निरीक्षण भी किया। हवाई निरीक्षण उन्होंने भीमबली लिंचोली तक किया और नीचे सोनप्रयाग के आसपास भी किया, जहां सड़क नहीं जा सकती थी। उन्होंने तमाम निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण और हवाई सर्वे करने के बाद फिर अभी थोड़ी देर पहले वहां पर अधिकारियों के साथ मीटिंग उनकी शुरू हुई है। और उस मीटिंग में आला अफसर हैं, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हैं, आपदा प्रबंधन के सचिव हैं, कमिश्नर गढ़वाल है, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। तो इस मीटिंग का एजेंडा मेनली यही है कि यह केदारनाथ यात्रा को कब तक सुचारू रूप से बहाल कर दिया जाए। क्योंकि पिछले 6 दिन से ही केदारनाथ की यात्रा बंद पड़ी है और वो उसकी एक वजह थी, पिछले 31 तारीख को आई आपदा की वजह से बहुत सारे रास्ते और सड़कें टूट गए थे, लोगों को बचाया जा रहा था। पूरे देश के सामने ये एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसे पूरे देश ने देखा है। अब इस मीटिंग में ये सब चीजें तय होगी कि किस तरह से ये एक टास्क यहाँ पर निर्धारित किया जाए। एक हर काम की एक कट ऑफ डेट पूरा होने की होनी चाहिए कि जो पैदल यात्रा है गौरीकुंड से ऊपर तक, जहां जहां भी टूटा वो कब तक पूरा हो जाएगा और वो कितना चुनौतीपूर्ण है, उसमें कितना समय लगने की संभावना जताई जा रही है। जैसे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क वास आउट हो गई है। मंदाकिनी नदी का बहाव अभी भी बहुत तेज है, पानी का बहाव बहुत तेज है। तो कैसे उस सड़क को कब तक वो जो है रेस्टोर कर लिया जाएगा और कैसे किया जाएगा, इन सभी चीजों पर आज वहां इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग भी वहां पर हैं और जो विद्युत आपूर्ति विभाग, बिजली विभाग है, वो भी वहां पर है। अपनी अपनी सप्लाई, अपनी अपनी सुविधाएं जिनको बहाल करनी है, चाहे वो पेयजल विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, आपदा प्रबंधन हो, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की बैठक में सबने भ्रमण कर लिया है, स्थलीय निरीक्षण कर लिया है। अब केवल ये तय होना है कि ये काम कम से कम कितने दिनों में किया जा सकता है ताकि केदारनाथ की यात्रा को सुचारू किया जा सके। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम मुख्य मंदिर की बात करें, केदारनाथ के मुख्य मंदिर की बात करें और साथ ही हम यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए जो यात्रा मार्ग है वो तो पूरी तरह से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन मुख्य मंदिर के आसपास के इलाके की बात करें तो क्या वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है? वहां पर भी काम करने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए केदारनाथ धाम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और केदारनाथ धाम से लेकिन 3-4 किलोमीटर नीचे की तरफ आते हैं पैदल यात्रा मार्ग पर, तो एक लिंचोली एक जगह पड़ती है, बड़ी लिंचोली और छोटी लिंचोली, 2 कस्बे हैं और थोड़ा उनके बीच में 1-2 किलोमीटर की दूरी है। तो उसके बीच में काफी नुकसान है। उससे फिर नीचे की तरफ आते हैं, एक भीमबली एक जगह है, भीमबली के आसपास बहुत रास्तों का नुकसान हुआ है। अच्छा, ये रास्ते उस तरह के हैं चूंकि वो केदार घाटी अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थान है। एक तरफ मंदाकिनी नदी बहुत वेग से, बहुत बड़े जल स्तर के साथ बह रही है बिल्कुल नीचे से, और ऊपर हाइट पर वो रास्ता बनाना है। तो और 2 पुल भी बह गए थे, उन पुलों का भी पुनर्निर्माण शुरू होना है। वो किस तरह से वो बनाए जाएंगे, वहां पर बैली ब्रिज ही बनाए जाएंगे चूंकि वही कारगर साबित होते हैं। कंक्रीट के पुल वहां पर बनाना एकदम से बहुत संभव नहीं होगा। तो जहां काम करना है, जहां से यात्रा सुचारू होनी, वो भी बहुत जोखिम भरी जगह है और काम करना तो जोखिम भरा है ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें इस पूरी यात्रा को सुचारू होने में, केदारनाथ यात्रा बहाल होने में अभी समय लगेगा। बहुत शुक्रिया आपको। सभी की निगाहें आज के मुख्यमंत्री की इस बैठक पर टिकी हुई है कि इसमें क्या होना है।
बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ेंगे केदारघाटी आपदा से जुड़ी बड़ी खबर।